हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स। ओके, प्रैक्टिस सेट 7.1। तो हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? वेरिएशंस। मीन्स इसमें जो हर एक प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें हम वेरिएशंस के रिलेटेड कुछ हर एक मीन्स प्रॉब्लम्स करने आ रहे हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशंस। ओके, तो ये प्रॉब्लम करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि वेरिएशंस क्या होते हैं। देखिए, अगर वेरिएशंस को इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो समझिए, वेरिएशन मीन्स वही होता है कि समझिए, एग्जाम्पल में आपको मैं बता रहा हूँ कि ए है और ये बी है। ए बी के रिलेशन में है, कुछ तो रिलेशन होगा ए और बी का। क्या है कि बी ए से कभी भी क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि पहले ए आता है फिर बी आएगा। ओके, मीन्स ए क्या है? बी के रिलेशन में कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, मीन्स कुछ तो रिलेशन है ना। वैसे ही हम अगर वेरिएशंस की बात करें ना, तो वेरिएशंस मीन्स एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? आपको अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, कैसे प्रॉब्लम नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, उसमें आपको पता चलेगा। अभी बस ये आप समझिए कि वेरिएशंस में क्या होता है ना, कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, लेकिन आप इसमें जो 7.1 में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स पढ़ेंगे। ओके, प्रोपोर्शनल्स आप मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होगा वो पढ़ेंगे। ओके, एक और बात कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि समझिए ए और बी है। ओके, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और यहाँ पे ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब दो हो सकता है। मतलब इसका अलग मतलब होगा, इसका अलग मीन्स होगा। क्या होगा? जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ए का वैल्यू, अगर समझिए ए का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो बी का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें क्या हो रहा है? ए का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो बी का वैल्यू डिक्रीज होगा, मीन्स इनवर्स में आ रहा है। मीन्स अगर ये सही बनेगा तो ये झूठ बनेगा, ये सही बनेगा तो ये भी सही बनेगा, अगर ऐसे आप मीनिंग में समझे तो। अदरवाइज ये आप यही समझिए कि ए अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो बी भी इंक्रीमेंट होगा। इफ़ बी जो ए डिक्रीमेंट होगा तो बी भी डिक्रीमेंट होगा। एकदम सेम इसका उल्टा क्या होगा? ए इंक्रीमेंट होगा तो बी डिक्रीमेंट होगा। लाइक दैट, अगर जो ए डिक्रीमेंट होगा तो बी इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और ये इनडायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शनल है। जो एक्चुअल आपको मीनिंग होगा ना, मीन्स क्या हो रहा है, ये आपको जब प्रॉब्लम करेंगे फिर पता चलेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, जो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल में आपको ये सॉल्व करना है। जो ये प्रोपोर्शनल का मैंने बीच में साइन दिया है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। सिंबोनिक मामूली समझिए आप। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? circumference C of a circle is directly proportional to its radius। ओके, एक सर्कल का circumference है, क्या है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेडियस से। तो आप मेरे को ये बताइए, कहना क्या चाह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस होगा ना रेडियस का, वो इंक्रीज होगा इफ रेडियस जो सर्कल का होगा वो इंक्रीज होगा। मीन्स अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, मीन्स इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल का साइन दिखा के आपको इसको सिम्बोलिक बताना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि देखिए, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? आर के। मीन्स ये कह रहा है कि सी अगर आप इंक्रीमेंट करें तो आर भी इंक्रीमेंट होगा। ओके, मीन्स जो सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। मीन्स अगर आप आर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो सी अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, जैसे कि समझिए, सर्कमफेरेंस का आपको फॉर्मूला आता रहेगा ना, एक
होमवर्क ले लीजिए अपनी तरफ से। अगर आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता रहेगा तो इसमें आप क्या कीजिए, उसको आर का वैल्यू होगा तो आर का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ओके। और उसका आर का वैल्यू पहले 2 पुट कीजिए, फिर आर का वैल्यू क्या कीजिए 3 पुट कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको जो सी का वैल्यू आएगा ना, वो कभी भी ये वैल्यू से ये वाला ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप 2 से किए हैं ना, तो 3 से किएंगे, तो इसमें 2 से करेंगे तो वैल्यू जो आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा आपको 3 से करने से। यही मीनिंग है इसका कि जो एक कांस्टेंट टर्म आता है इन दोनों के बीच में, जो एक रिलेशन बताता है इसके और इसके बीच में, उसको बोलते हैं के, और ये के को हम बोलेंगे वेरिएशन कांस्टेंट, ओके। इसको हम कांस्टेंट नॉर्मली आप याद रखिए, के से कांस्टेंट, उसको हम वेरिएशन कांस्टेंट का सिंबल बोलेंगे, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल कांस्टेंट के, और के दोनों में सेम ही होता है, इसमें भी के सेम होगा, इसमें भी के सेम होगा। मीन्स सेम मीन्स अगर इसमें के बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए सेम सबके लिए के होता है, और ये इनडायरेक्टली है मीन्स इन्वर्स में है तो सबके लिए एक ही सेम के होगा। जैसे कि हम प्रॉब्लम करेंगे तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दूसरा क्या है इसमें, सब क्वेश्चन सेकेंड मीन्स क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड सम है वो क्या है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल मीन्स एन दिया हुआ है इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मीन्स प्रोपोर्शनल मीन्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन दिया हुआ है, ओके। ये आप देखिए क्या दिया हुआ है, कार दिया हुआ है जो एन से सिम्बल दिया हुआ है, मीन्स पेट्रोल का, वो कार में जो पेट्रोल यूज हो रहा है वो एन से सिम्बल दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस यूज हो रहा है वो डी से सिम्बल दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आप एक केस में क्या कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कि जो एन है मीन्स एन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी से, आपको इतना ही करना है, आपको सिंबल में दिखाना है, सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, इसके आगे आप क्या करेंगे मीन्स ये प्रोपोर्शनल आपने को पता कर लिया, इसका यूज क्या है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि जो कंजम्पशन है पेट्रोल का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, समझिए एक व्यक्ति है, समझिए, ओके, और ये इधर एक और है, इसने 1 किलो मीन्स 1 जो 1 किलोमीटर इसको ट्रेवल करना है, तो क्या कीजिए, इसको आप एग्जाम्पल लीजिए, इसने एक जो लीटर 1 लीटर इसने क्या किया पेट्रोल इसने फिल किया, तो वो क्या करेगा 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अगर ये इंसान को समझिए 5 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, 5 किलोमीटर, तो क्या करेगा ये 5 लीटर तो करेगा ना ट्रेवल, मतलब सॉरी 5 लीटर इसको फिल करना पड़ेगा, मीन्स इसको खरीदना जो पड़ेगा, मीन कंजम्पशन होगा वो 5 लीटर पेट्रोल कंजम्पशन होगा, ओके। इसने इसको मीन्स तभी तो ये 5 किलोमीटर जा पाएगा, ये 1 किलोमीटर जाना है इसको, तो ये 1 लीटर का पेट्रोल लेके जा रहा है, इसको 5 किलोमीटर जाना है तो 5 लीटर का जो पेट्रोल लेके जा रहा है। तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू हमें दिखा रहा है कि उसी के निर्धारित पे मीन्स उसी के बेसिस पे ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है, वो होता है के। अब एग्जाम्पल समझिए, इसको एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, ये समझिए कि क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट वेरिएशन, इसको याद रखिएगा, कांस्टेंट एक मिनट, कांस्टेंट वेरिएशन, ओके, याद रखिए, ओके। मीन्स क्या होता है कि एक समझिए एक ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बी दिया, ओके। इसमें क्या होगा ना कि ए इक्वल टू के ऑफ बी होगा, मीन्स जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, ये साइन अगर हटेगा ना तो ये साइन आ जाता है, मीन्स सॉरी कि ये साइन आ जाएगा। और ये साइन क्या कहता है ना कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू बता रहा है इन दोनों का रिलेशन, ओके। अच्छे से समझेंगे किस समय हम प्रॉब्लम करते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड द नंबर ऑफ आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए कि आपको तो टेबल दिया हुआ है, इसे सिंपल सा
टेबल दिया हुआ है, कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, जो एप्पल का कॉस्ट यहाँ पे, ओके, एंड देयर नंबर, उनके कुछ नंबर्स है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट दिया गया है करके, ओके, और वाई को मीन्स कॉस्ट ऑफ एप्पल से रिप्रेजेंट करके दिया गया है। और क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है, जो एक्स वो है मीन्स कॉस्ट ऑफ एप्पल्स मीन्स वाई, वो किससे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एप्पल से क्या है, प्रोपोर्शनल है, मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन है, मीन्स वेरी कर रहा है वाई किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ एप्पल के बेसिस पे। तो एक्चुअली टेबल में है क्या, क्यों ये टेबल दिया गया है, हमको करके बेनिफिट क्या होगा, ये भी आपको एक मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाने के बाद आपको एप्पल खरीदना है कुछ, अगर देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स, एक एप्पल खरीदना है तो वो 8 रुपीज़ में मिल रहा है, ओके, वही अगर आपको 4 एप्पल खरीदना है तो 32 रुपीज़ में मिल रहा है, ओके। तो आपको अगर आपके जो मम्मी हैं जो, ओके, उन्होंने अगर 56 रुपीज़ दिया है आपको, और आपको बोला है कि जाओ बेटा मार्केट से एप्पल खरीद के लाओ, तो आपको कितने एप्पल मिलेंगे वो आपको आंसर बताना है। या तो आपकी समझिए आपकी जो मम्मी हैं वो आपको क्या बोल रही हैं कि आप जाइए, आपको 12 एप्पल लेके आना है, और आपको कुछ रुपए दिए गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि जाओ बताओ कितने रुपीस में आएगा, उतना मैं आपको पैसा दूंगी, आप जाके 12 एप्पल लेके आइएगा। या तो आप समझिए आपको 160 रुपीज़ दिया गया है और बोला गया है कि बताओ ये आपको कितने एप्पल मिलेंगे 160 रुपीज़ में। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा आपको, वो होता है के, किसको मैंने अभी बताया था आपको, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेरिएशन। जो के क्या करता है ना कि एक्चुअली आपको एक एप्पल का वैल्यू फाइंड करके दे देगा, ओके। वैसे तो आपको ये फर्स्ट कॉलम में आपको एक एप्पल का वैल्यू पता चल जा रहा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया होता चारों, समझिए कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि चारों आपको नहीं दिया गया है, चारों मैंने क्या किया, इसे बंद कर दिया, आपको सिर्फ इसका पूछूं मैं, तो इसके जगह पे आपको के का वैल्यू अगर पता रहेगा ना, मीन्स वो के का वैल्यू क्या होता है ना, एक समझिए एक एप्पल का वैल्यू है वो एक एप्पल के वैल्यू को आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स के वैल्यू मिल जाएंगे, ओके। एक्चुअली यही होता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ओके। पहले तो आपको देखिए जो राइटअप्स में क्या लिखना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लिखना कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे दिया गया है गिवन, ऐसे लिखिए गिवन दैट नंबर ऑफ एप्पल्स इज एक्स, ओके, क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एप्पल्स, ओके। और जो y है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स मीन्स x मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स और y मीन्स कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ओके। और यहाँ पे बोला गया था आपको क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है एंड देयर नंबर आर डायरेक्टली वेरिएशन, मीन्स कॉस्ट ऑफ एप्पल्स मीन्स y क्या है, ओके। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको दिया गया है, या तो बोलेंगे ऐसे लिख दीजिए पूरा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ऐसे करके बोल सकते हैं, या कंडीशन के थ्रू आपको बताया गया है। तो आपको क्या बताया गया है कि जो x है y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x से, और इधर लिख दीजिए बाय कंडीशन, कंडीशन के थ्रू आपको बताया गया है। कंडीशन मीन्स जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया गया है उसके थ्रू आपको बताया गया है कि y है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से, ओके। हाँ, एक डाउट आपको आना चाहिए कि x y से क्यों नहीं प्रोपोर्शनल है, यार अगर y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो x का भी हो रहा है, तो x का करेंगे तो y का भी तो होगा ना। तो आपका बात सही, आप वैसे भी करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा या आप कोई प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि अगर जो कॉस्ट है एप्पल का वो किस पे निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स पे निर्भर कर रहा है, वो आप नेट करके अभी चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स प्रोपोर्शनल है नंबर्स के, अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे ऊपर निर्भर है, ओके। अगर आप इसको इंक्रीज करें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इंक्रीज करें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके।
चलिए, तो वैसे भी सही है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई करेंगे तो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमको पहले क्या किया है, कॉस्ट ऑफ एप्पल प्रोपोर्शनल है किसके, देयर नंबर से, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है, वाई प्रोपोर्शनल एक्स से, इसलिए मैंने लिया है, तो वैसे भी सही है। चलिए, तो इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो वाई होगा ना, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो होता है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं इससे, ये नोट में करके रखिए, इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। ओके, ये हो गया। अब इसको हम एक इक्वेशन दे देंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे जो के है वो क्या है, वो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, या तो वेरिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे यार आप हर एक सम करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों नंबर दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे आपको देखिए इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, आप समझिए एक इक्वेशन है लेकिन कांस्टेंट के फॉर्म में है। तो आपको y दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप के का वैल्यू निकल जाएगा, तो के का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे भी के का वैल्यू निकलेगा, दोनों के का वैल्यू सेम ही होगा। ओके, तो यहाँ पे के का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे के का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और के का वैल्यू है ही आपके पास, कैसे है, इन दोनों से मिला ना के का वैल्यू सब में सिमिलर होगा। ओके, तो फिर आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगा, इसमें आप y का और k का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कैसे मिलेगा वो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए हम फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट वन, तो इधर में लिखेंगे फर्स्ट वन, थोड़ा ऊपर कर दूंगा मैं इसको। फर्स्ट वन पर देख लीजिए, 1 है x और y क्या है 8 है, तो मैं लिखूँगा वैन जो x है वो है 1 और y क्या है 8। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 है y8 है, तो ये अगर दिया हुआ है तो मेरे को क्या करना है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा ये है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन। ये अगर x और y है तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, y इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसे करके आप लिख दीजिए। अब इसको क्या करिए, y x और y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो ये अपने को है क्या, अपने पास क्या है वो y है, तो y के जगह पे आप क्या कीजिए, बने आप y जो x लिख लीजिए, y के जगह पे क्या 8, k के जगह पे क्या k और ये 1। ओके, अब k 1 जा के ही हो जाएगा, या तो आप 1 इसके नीचे नहीं गए तो ए आंसर हो जाएगा के का वैल्यू 8, के का वैल्यू आपको 8 मिल गया। पहले में आपको इतना ही करना था, सेकंड में आप करिए, तो सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, ओके, एक्स का वैल्यू दिया गया है 4, वाई का वैल्यू क्या है 32। चलिए उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए, सेकंड में क्या दिया हुआ है वैन, ऐसे आपको वैन वैन बार बार करके लिखना रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, या भी देखिए इसके बाद एक और आप कर लीजिए कि जो इक्वेशन आपका था ना वो इक्वेशन को आप बना लीजिए, लेकिन हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन को अभी नहीं बनाएंगे, वो इक्वेशन को इसमें बनाएंगे, इसमें भी बना सकते हैं आप, इसमें भी बना सकते हैं। ओके, क्या कीजिए, अभी लिखिए वैन एक्स जो है आपका वो क्या है 4 था, और यहाँ से ओके क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ बॉक्स में से, और वाई क्या है 32, तो मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। कौन सा वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू। मैं क्या करूँगा, अपना वाई जुगुस टू एक्स, के एक्स है ये। ओके, इक्वेशन 1 से मैं लेके आ गया इसको, इक्वेशन 1 ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे लेके आ गया, क्या करूँगा वाई का वैल्यू पुट करूँगा, वाई क्या था 32 मीन्स 32 के, और एक्स क्या है 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया 8। देखिए दोनों केस में मेरा के का वैल्यू 80 मिला। ओके,
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं क्या बनाऊँगा, इक्वेशन बनाऊँगा। इक्वेशन बनाना क्यों ज़रूरी है? ओके, इक्वेशन बनाना कुछ तो ज़रूरी होगा ना। वो उसका देखिए हर एक रीज़न होगा कि क्या, कुछ तो कंपलसरी होगा इसलिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप एक और काम कर सकते थे कि फर्स्ट किया आपने, आप सेकंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मैंने आपको क्यों करके बताया है, क्योंकि आपको तो टेबल को सिर्फ भरना है ना, ये तो टेबल भरा हुआ है। मैंने इसको सॉल्व इसलिए किया था क्योंकि मेरे को के का वैल्यू चाहिए था। ओके, आप डायरेक्ट ये कर लेते, ये दोनों में से कोई एक ही आपको करना था, लेकिन मैं आपको दोनों इसने बताया क्योंकि आपको मेरे को ये आपको बताना था ना कि जो के का वैल्यू है वो सेम होगा। ओके, आप ये नहीं करेंगे, ये करेंगे सिर्फ, या ये नहीं करें ये करें तो भी आपका आंसर सही है। ओके, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक केस करना है। वो क्या है कि आपको बताना है फिर से जो के का वैल्यू है ना, फिर हम इधर लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर स्पेस लूँगा मैं आपका, मैं पढ़ूंगा फिर से, मैं क्या करूँगा, रीसब्स्टिट्यूट करूँगा। रीसब्स्टिट्यूट मीन्स जो के का वैल्यू होगा ना, अगेन इसे लिखता हूँ, अगेन सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन आपका 1 है ना, उसमें क्या करेंगे, आप के का वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स जो 1 क्या था, वाई इक्वल्स टू के एक्स, जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो वाई इक्वल्स टू के एक्स। तो यहाँ पे आपको वाई इक्वल्स टू के का वैल्यू आपको मिला 8। ये परमानेंट तो होगा, मीन्स सबके लिए सेम होगा, तो 8x हो गया। मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका के एक्स, ये आपका एक इक्वेशन मिलेगा, और ये बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब मैं आपको एकदम रफ्तार में देखिए कैसे भगाता हूँ, क्योंकि आपको अब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा था। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, अब ये इक्वेशन में हर एक वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो चलिए उसको करते हैं। इतना याद रखिए, ये सब वैल्यू को पुट करना है। y का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, फिर से y का वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। किस में करेंगे, इक्वेशन में करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए अब इसको करेंगे अब। ओके, तो ये क्या है, थर्ड वाला क्या है, when x क्वेश्चन मार्क एंड y 56। ओके, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, द वैल्यू इन इक्वेशन 1 नहीं। ओके, इक्वेशन 1 नहीं, हम इसको क्या करेंगे, जो हमने लिखा था ना यहाँ, एक मिनट। ओके, हम क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन। ओके, तो इसको हम इसको दे देंगे सेकंड। ओके, इसको हमने क्या दिया, सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, और ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मिनट आप रुक जाइए। ओके, अब इसको सॉल्व करते चलिए। इन इक्वेशन सेकंड में मैंने लिया, सेकंड ये ना अपना, इसमें मैंने लिया, तो ये क्या था, वी गेट y इक्वल्स टू 8x। ओके, y इक्वल्स टू 8x मीन्स क्या हो जाएगा, y क्या आपको दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 8 और x को ऐसे रहने दीजिए। अब x को ऐसे रहने दीजिए, 8 नहीं निकालिए, तो 56 अपॉन 8, 56 1 जा 56, सॉरी 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, तो आपका के का x का वैल्यू आ गया 7। मीन्स यहाँ पे जो ब्लैंक था ना, उसका वैल्यू आ गया 7। यहाँ पे जो ब्लैंक था इसका वैल्यू आ गया 7। फिर से आपको इसको फिर से बनाना पड़ेगा आपको, और फिर से आपको आंसर इसका देना पड़ेगा, कि आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 7। इसके बाद ये करते हैं, चलिए फटाफट। जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन क्या है, इसको आप देख लीजिए। चलिए फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, वैन, देखिए एक्स का वैल्यू देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है 12 और वाई दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे
सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सॉरी ये डाब्लू ही है, ओके, वी गेट। तो इसमें आप वी गेट में क्या करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 8x लिखा आपने, फिर x का वैल्यू दिया हुआ है तो 8 इंटू 12, 12 का टेबल आपको याद है, 8 बार उसको काउंट कीजिए तो हो जाएगा आपका 96, ये हो गया आपका आंसर। ओके, सेम है सेम हम इसमें भी करेंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है और वाई का वैल्यू 160 दिया हुआ है। तो चलिए फिफ्थ में क्या दिया हुआ है कि व्हेन एक्स इज क्वेश्चन मार्क एंड वाई इज 160। देखिए जरा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आप उम्मीद करता आपको समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू, सॉरी वी गेट, सेम वही लिखा मैंने, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा। एक्स क्वेश्चन मार्क वाई 160 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन वही होगा। ओके, वाई का वैल्यू 160 दिया हुआ है, 8x, एक्स हो जाएगा 160 अपॉन 8। ये तो आपको बेसिक आता ही होगा इस स्टैंडर्ड में, आप इधर अगर डिवाइड में तो ये हो गया 1 जा 2 जा 20, ये नीचे आपका ये हो गया आंसर। मीन्स यहाँ पे x मिला, यहाँ पे y मिला, फिर से यहाँ पे x मिला। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको फिर से आप इसको क्या करेंगे, फिर से आप एक बार बनाएंगे। ओके, मैं आपको बना के नहीं दे रहा हूँ लेकिन आप इसको फिर से एक बार बनाइए। ओके, लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे एंड में बनाएंगे आप, यहाँ पे एंड में बनाएंगे फिर से आप। और इसको बना के क्या करेंगे, ये जो है ना ये ब्लैंक, यहाँ पे आप लिखेंगे उसका आंसर। क्या आया था हमारा आंसर, 7। यहाँ पे आप 7 लिखेंगे। यहाँ पे क्या आया था, बॉक्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ 7 लिखिएगा। फिर वाई में क्या लिखेंगे आप, 96, देखिए यहाँ पे है। ओके, फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ये आपका हो गया आंसर। ओके, फिर से आप एक बार बना के लिख दीजिए उसको। ओके, ये आपका होमवर्क समझिए मेरे तरफ से। ओके, चेक तो नहीं करने आ रहा हूँ लेकिन कैसे चेक करूँगा, आप इतना समझिए कि आपको ऐसे करना है। सेम है सेम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ऐसे ही करना है। चलिए उसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली वेरिएशन है n से, देन एंड व्हेन m का वैल्यू दिया हुआ है n का वैल्यू दिया, मीन्स फर्स्ट आपका बॉक्स था ना, फर्स्ट बॉक्स दे दिया और फाइंड करना है आपको m, मीन्स सेकेंड बॉक्स फाइंड करना है। समझिए जैसे कि इसमें था ना, समझिए इसमें क्या था कि फर्स्ट बॉक्स में आपको दोनों वैल्यू दिया और इस वैल्यू में आपको एक कोई वैल्यू दिया है। सेम टू सेम वैसा ही है क्या कि आपको दोनों एक में दे दिया है और वेरिएशन बता दिया आपको, एक में दोनों आपको दे दिया और एक में आपको एक ही दिया है। सेम वैसा ही फाइंड करना है। क्या करना होगा, पहले हमें के फाइंड करना होगा, इसके बाद के को वैल्यू को क्या करेंगे, फिर से ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें दिया हुआ है, अब इसमें कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए तो आपको दिया हुआ है, क्या है तो गिवन दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर जो m होगा इज इक्वल्स टू kn, और जहाँ पे वेयर, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। ओके, k क्या होगा, वेरिएशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया आपका। अब ये आपको ने इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम कंडीशन 1 वी गेट, ये कंडीशन 1 दिया था कि व्हेन, अगर ये मीन्स m इज इक्वल्स टू 154 एंड n इज इक्वल्स टू 17, सब्स्टिट्यूट मीन्स ये आपको वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन 1 में। समझ रहे हैं, थोड़ी कम समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ तक तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया। इसके बाद फ्रॉम कंडीशन 1 मीन्स यहाँ तक, जो ये व्हेन यहाँ तक आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, इसको मैं सेकंड कंडीशन ले लूँगा। सेकंड कंडीशन में आपको m फाइंड करना है और फिर n दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में आप ले लीजिए कि m है, जो m और n का वैल्यू दिया हुआ है। तो m और n का वैल्यू मैंने पुट कर लिया, मीन्स यहाँ पे शो कर दिया, तो उसको पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, तो मेरा k का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा,
ये मैंने लिख लिया m 154 k ऑफ 17। 17 का टेबल आना चाहिए, तो 17 का आपको टेबल आना चाहिए। ओके, एक मिनट, ये 7 है, 17 नहीं है, बाय मिस्टेक, ये है 7, 17 नहीं है ये। तो अब इसको क्या करिए, 154 ये दिया हुआ है, तो इसको क्या के 154, एक मिनट, सॉरी, ये 7 था। ओके, मैं इसने इसको कट किया। 154/7, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 2 जा, फिर से 2 जा, मीन्स 22 आ गया आपका। देयरफॉर के का वैल्यू आपका आ गया 22। अभी के का वैल्यू क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे इसमें, तो आपको के का वैल्यू पुट करेंगे, तो अभी लिखिए अगेन या री सब्सटीट्यूट या अगेन सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हम क्या, 1 का इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल्स टू के एन, के का वैल्यू पुट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू 22n आ गया। इसको अब इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, और ये क्या है, यही तो है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये है, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखिए इक्वेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ओके, इक्वेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो समझ जाइए। अब इसका क्या करेंगे, ये इक्वेशन में आप पुट करेंगे सेकेंड कंडीशन, तो फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी गेट m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड n इज इक्वल्स टू 14। कैसे कैसे कैसे, तो देखिए m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू 14 दिया हुआ है, मीन्स m का वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो m का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसको लिखिए सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में पुट कीजिए, m का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे, m का वैल्यू तो है ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, 22 इंटू n मीन्स 14, m क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 का टेबल आप 10 बार करेंगे तो 140, फिर 10 बार 140, फिर 140 140 280 और प्लस 28 मीन्स 308। ये हो गया आपका m का वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई का साइड में कर सकते हैं। मैंने ये जैसे कैसे किया, तो देखिए इसको मैं क्या किया, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक 10 10 और 2, तो 22 हो जाएगा। तो 10 बार में क्या होता है 140, 10 बार में 140 और 2 बार में कितना हो जाएगा 28, हो गया जाएगा कितना पूरा मिला के 308। ये आपका आंसर होगा। मैंने, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, आपका नहीं दिमाग चलेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इनका आंसर है जो आपको फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 सेम है, सेम क्या है, सेकेंड जैसा है। चलिए देखो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एस m, n वेरीज डायरेक्टली एस n, मीन्स इसमें आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वेरिएशन दिया हुआ है, n डायरेक्टली वेरी कर रहा है m से। कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल, मीन्स टेबल का आपको कंप्लीट करना है, सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा। मीन्स आप दोनों में से मैं इस बार एक ही करूँगा, ओके, दोनों में से कोई एक करके के का वैल्यू फाइंड करूँगा, वो के का वैल्यू फिर से पुट करूँगा उसमें m और n के इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 होगा फिर उसको इक्वेशन सेकेंड बनाऊँगा और इक्वेशन सेकेंड के थ्रू ये तीनों में फाइंड करूँगा। तो सेम है, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मीन्स एक्सप्लेन करते रहूँगा, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो एक बार आप उसको समझिएगा। देखिए क्या है, केवल हमें दिया हुआ है गिवन दैट कि n है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, इसलिए जो n होगा वो इक्वल टू k ऑफ m होगा, वेयर जो k है वो क्या है आपको पता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। बात सही है।
ये है को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दिया तो इसको यहाँ पे छोड़ दो, आप यहाँ पे आप छोड़ दो, इसका आप करो फर्स्ट, इन दोनों में से कोई एक लो। आप बताइए कौन सा लूँ मैं, ये फर्स्ट में लूँगा तो भी सही है, सेकंड लूँगा तो भी सही है। आप फर्स्ट से करिएगा, मैं सेकंड से करूँगा। ओके, आप फर्स्ट से करिएगा, मैं सेकंड से करता हूँ। दोनों इजी है, दोनों ऊपर नीचे टफ नहीं, इसलिए मैं सेकंड से करता हूँ, आप फर्स्ट से कीजिएगा। कैसे करना है देखिए, मैं इसको फर्स्ट लिखा इससे, ये नंबरिंग आप शुरू से ही देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जरूरी नहीं कि फर्स्ट दे तो आप फर्स्ट देंगे, सेकंड दे तो सेकंड देंगे, नहीं, शुरू इधर से करो तो यही फर्स्ट हो गया मेरे लिए। तो मैंने फर्स्ट लिया, वैन एम, कितना है एम 5 सेकेंड वाला, और एन कितना है 20। तो मैं करूँगा इसको क्या, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करूँगा, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, दोनों फटाफट, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो दिख रहा है, देखो ना। ओके, इक्वेशन 1 है एन इज इक्वल्स टू के एम, एन क्या है 20 के, वैसा ही एम क्या है 5, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। सही बात है क्या, बात सही है। एम के का वैल्यू 4 आ गया, तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर अगेन सब्सटीट्यूट करूँगा इक्वेशन 1 में। तो इधर लिखूँगा अगेन सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, एन इज इक्वल्स टू के एम था ही अपना इक्वेशन, उसमें एन ऐसा ही है, के का वैल्यू 4 पुट करना। अब बोलो यार इधर एम का और एन का वैल्यू दिया है ना, इससे ही तो हमने के फाइंड किया, अब फिर से उसको पुट कर देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, हमको एक इक्वेशन बनाना है ये। ओके, इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो गया एम, तो ये हमारा जो हुआ ना, ये हमारा एक इक्वेशन बना, और इसको हमने दे दिया क्या सेकेंड। ओके, और ये दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, जो इक्वेशन वेरिएशन है ना, उसका एक इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन मीन्स हर एक जो ब्लैंक है ना, एम्प्टी बॉक्स, वैकेंट बॉक्स, इसको हम फाइंड करेंगे। चलिए तो करते हैं। सेकंड हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड इससे निकालेंगे। अब देखिए मैं दो नहीं किया, दोनों में से कोई एक ही किया, एक ही करना रहता है आपको पेपर में, सिर्फ के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। मैंने दो आपको करके सिर्फ दिखाया था ताकि आपको इजी रहे, आपको समझ में आए कि रियल में जो के का वैल्यू होता है ना, वो डिफरेंट नहीं रहता, सब में सेम रहता है। चलिए सेकंड क्या हो गया, एम दिया हुआ है आपको, व्हेन एम इज 6.5 एंड एन इज क्वेश्चन मार्क, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, सेकेंड में, वी गेट W। ओके, वी गेट, तो क्या करना है हमको, इक्वेशन मिला है एन इज इक्वल्स टू 4m, एन नहीं मालूम 4, 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, इजी है ये तो आपको होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 25 26, तो 26.0 ये हो गया एन का वैल्यू, ये आपका एन का वैल्यू हो गया। मीन्स जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक के जगह पे आप लिखेंगे क्या 26.0। आप फिर से इसको बनाएंगे। ओके, लास्ट में जो आपका हो जाएगा ना ये सब पूरा, तो फिर से आप ये बॉक्स बनाएंगे और वहाँ पे ये ब्लैंक नहीं रखेंगे, ये लिख के, और उसके क्या करेंगे, उसके नीचे पेंसिल से उसके नीचे इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब सेकंड करते हैं, मीन्स ये रफाइन करते हैं। तो इसमें एम नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेम इसके जैसा ही लिखिए, व्हेन एम इज क्वेश्चन मार्क एंड एन इज 28 दिया हुआ है ना यहाँ पे, 28, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड का इक्वेशन क्या था
सही है क्या? सही है। n इज इक्वल्स टू 4m, सही है। n क्या है? 28, 4m, 4 से मैंने क्या किया, सॉरी m को ऐसे ही रखा, m को ऐसे ही रखा, 28 अपॉन मैंने 4 किया। थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, वीडियो का नेट ज़्यादा ना हो जाए। ओके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? 4 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 7 जा 28, ये हो गया आपका आंसर। सेम आपको क्या करना है, फोर्थ पे ऐसे करना है। ओके, फोर्थ आपके लिए होमवर्क होगा, जो ये होगा समझिए आपके लिए होमवर्क है, आपको कैसे भी सॉल्व करना है। ओके, अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप कमेंट कीजिए, या आपको देखने में आपको थोड़ा हार्ड दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको क्या करना होगा, सेम 4 से आपको m को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका आंसर आएगा 5, लेकिन आपको करना है। ओके, करने के बाद आप कमेंट में मेरे को बताइए, अगर आप कमेंट में बताएंगे तभी मेरे को पता चलेगा आपने होमवर्क किया है कि यार कि मेरा आ गया, मेरा 5 आंसर आया। नहीं, अगर नहीं आया होगा तो आप बोलिए मेरा 5 आंसर नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके, अगर आपने समझिए आपने बताया कि हाँ मेरा 5 आया, तो मैं समझूंगा आपको समझ में आया और आपने किया। ओके, अदरवाइज मैं समझूंगा आपको समझ में नहीं आया। ओके चलिए, तो हम करते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका हो गया, ये आपके लिए होमवर्क। ओके, ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। चलिए ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। कुछ आपको डिफरेंट आया है, क्या है, आपको कभी भी y डायरेक्ट x से रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डरने की बात नहीं है, सेम है। व्हेन x 16 और y 24 मीन्स दोनों दिया हुआ है। ओके, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मीन्स आपको सिर्फ के फाइंड करना है और उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करेंगे आप, तभी तो के फाइंड करेंगे ना। इक्वेशन नंबर 1 तो आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे इससे, फिर आपको क्या करेंगे, के कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे, फिर जो वैल्यू दिया उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो के आपको मिलेगा। उसको फिर आप क्या करेंगे, फिर से अगेन पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन 2 मिलेगा, वो इक्वेशन वेरिएशन बन जाता है। तो आपको मैं समझाता हूँ, पहले आप डाउट आया होगा कि y वैल्यूज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब क्या हो गया, तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x, सेम इतना ही था। हरदम क्या होता था, y x के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x से, और ये क्या है, हमें गिवन है, दिया हुआ है हमें। ओके, गिवन दैट करके लिखिए, डायरेक्ट गिवन लिखिए। देयरफॉर जो y होगा वो क्या होगा, k ऑफ अंडर रूट ऑफ x हो गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जहाँ पे मीन्स वेयर k हो गया वो हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो आपको फाइंड करना है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे ना, वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके चलिए उसको करते हैं। तो आपको ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम कंडीशन 1 x 16 एंड y 24, तो लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन 1 वी गेट x is equals to 16 and y is equals to 24. Substitute in equation, substituting in equation 1 we get, हमें मिल जाएगा क्या, जो हमें चाहिए। तो y ये पहले लिखेंगे, y is equals to k रूट x, y 24, x तो फाइंड करना है, रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 16 हो जाता है 4, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, के और ये हो गया 4, ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा तो के का वैल्यू हो जाएगा 24, और ये नीचे आ गया इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका के का जो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी के इसे है
तो ये 24 और के का वैल्यू यहाँ पे आ गया नीचे, तो ये हो गया डिवाइड में, तो के का वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, क्योंकि 4 6 24, तो आपका के का वैल्यू तो निकल गया, और के का वैल्यू तो था आप जो के का वैल्यू है वही तो था आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, फिर अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 क्या था, y इक्वल्स टू के रूट एक्स, के क्या है 6 रूट एक्स। ये क्या हो गया, यही है आपका जो इक्वेशन सेकेंड, देयरफॉर y इक्वल्स टू ये, और ये आपका ही सेकेंड, यही आपका सेकेंड है, और इसको आपको सेकेंड करके हम लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है दिस इज हैंस, दिस इज दैट इज, या हैंस या मत लिखिए, देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और ये क्या आपका, ये आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 6। आप ऐसे आप लास्ट में ऐसे आंसर करके लिख सकते हैं, आंसर दी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज कितना है 6 एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज क्या है, y इक्वल्स टू 6 रूट एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम सेम ऐसा है, आपको इजी लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि इजी लगेगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू नेबर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of neighbors. If remuneration of 4 neighbors is 1000, find the remuneration of 17 neighbors. ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, हाँ उसके जैसा ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो समझिए कुछ पैसा, इसको आप इतना भरे में रिम्यूनरेशन बोलने से सही है, आप समझिए कुछ पैसा पे करना है, पे किया गया है कुछ वर्कर्स को। ओके, जो कि सोयाबीन को क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सोयाबीन को उसको उगा रहे हैं, उसमें मेहनत करके, मीन्स सोयाबीन के ऊपर उगाने में उनको कुछ पैसा दिया जा रहा है। वो पैसा दिया जा रहा है मीन्स मनी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ नेबर्स, मीन कितने नंबर ऑफ नेबर्स हैं उधर, मीन कितने वर्कर्स हैं। तो जो रिम्यूनरेशन मीन्स को जो पैसा दिया गया है 4 जन को, वो दिया हुआ है 1000। तो बताइए 17 लोग को कितना देना होगा, 17 लोग को कितना देना होगा। शुद्ध हिंदी में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, कि कुछ पैसा पे किया गया है, जो पैसा पे किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, किससे, नंबर ऑफ नेबर्स से। मीन्स हम क्या करेंगे, जो टोटल नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे रिम्यूनरेशन पे टू नेबर्स, उसको एक्स ले लेंगे, और जो नंबर ऑफ नेबर्स है उसको हम वाई ले लेंगे, और हम बोलेंगे कि जो एक्स है वो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही, अब जो एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू है, डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर कि किसका किसका वैल्यू है। तो रिम्यूनरेशन ऑफ 4 नेबर्स मीन्स ये इसका वैल्यू हो गया, नंबर ऑफ मीन्स वाई का, और एक्स का वैल्यू हो गया 1000 रुपीज़। तो ये 1 केस में क्या हुआ, दोनों का वैल्यू किया तो हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। के का वैल्यू मिलेगा तो इक्वेशन बनाएंगे, मीन्स इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा वो, और उसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमें वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, फिर से
वाई का वैल्यू दिया तो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए उसको हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो क्या दिया हुआ है हमें पहले, लेट एक्स इज इक्वल्स टू रिम्यूनरेशन पेड टू नेबर्स और वर्कर्स, सब ओके। और वाई हम क्या बोलेंगे, वाई को नित कीजिए कि नंबर ऑफ क्यू ए में लिया, क्योंकि देखिए जो डायरेक्टली वेरिएशन है वो इससे और इससे है, दोनों से ना, तो एक टर्म ये हो जाएगा, एक ये टर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर गिवन दैट जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से, ओके। और ये अगर है देयरफॉर जो x हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा k ऑफ y, और वेयर आपको तो पता ही है कि k होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो ये है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, सेम वैसा ही कि कंडीशन 1 में हमें क्या दिया है, कंडीशन 1 में हमें वैल्यू दिया हुआ है दोनों का। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन, शॉर्ट फॉर्म में कंडीशन लिखा हो, कंडीशन 1 वी गेट, देखिए एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, एक्स मीन्स रिवोल्यूशन पेड मीन्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना पेड किया गया है 1000 रुपीज़, और कितने लोग को 4 लोग को। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेबर्स मीन्स वाई है वो हमें दिया हुआ है 4, और पे कितना किया हुआ है एक्स, वो है 1000। देखिए ओके, तो सब्स्टिट्यूट करना इसको किस में, इन इक्वेशन 1 में, 1 हमें था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो हमें वैल्यू मिलेगा ना के का। तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू के और वाई लिखा मैंने। अब के का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1000, के का वैल्यू क्या मालूम, फाइंड तो करना है ना वही, और वाई हमें दिया हुआ है 4। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो जाएगा 250। मीन्स आपको के का वैल्यू मिल गया, तो जो है 250। सब में जो कर रहे थे उसको ही तो आपको इसमें भी करना है। एक मिनट, हाँ क्या करना है आपको, आपको फिर से वो के का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, समझिए। एक मिनट आप नहीं देख रहे हैं क्या, ओके। आपको क्या करना है, के का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, और वो इक्वेशन में क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है ना 17 नेबर्स, वो 17 नेबर्स में 17 क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ नेबर्स दिए हुए मीन्स वाई का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू पुट करिए और के का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, जो आपको पूछा ना कि फाइंड नंबर ऑफ रिम्यूनरेशन, ओके, पेड किया गया है। तो चलिए उसको करते हैं। चलिए तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड 1 वी गेट क्या है 1, एक्स इक्वल्स टू के वाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स के क्या है 250 वाई, ये आपका बन गया इक्वेशन। देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हमारा है सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड में जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है ना, जो लास्ट कंडीशन वी वांट्स टू फाइंड मीन्स जो हमें फाइंड करना है 70 नेबर्स को, उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए उसको करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है फ्रॉम, ओके तो क्या दिया हुआ है फ्रॉम, ओके फ्रॉम कंडीशन सेकेंड वी गेट, ओके इक्वेशन सेकेंड कंडीशन सेकेंड में बहुत अंतर है, ओके ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो कंडीशन सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ था कि जो n दिया हुआ है, ओके ओके, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, देखिए 1 मिनट, अब इधर देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ओके, आपको क्या दिया हुआ है, 17 नेबर्स दिए हुए हैं, ओके, 17 नेबर्स दिए हुए हैं और रिम्यूनरेशन फाइंड करना है। तो रिम्यूनरेशन क्या एक्स है और नंबर ऑफ नेबर्स क्या वाई है, मीन्स आपको वाई दिया गया है, ओके, आपको क्या दिया हुआ है, वाई दिया गया है और आपको एक्स फाइंड करना है। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, चलिए तो आपको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है और वाई दिया हुआ है आपको कितना, 17। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड का इक्वेशन क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू 250y। चलिए उसको कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 250y क्या है, x इज इक्वल्स टू 250y, y दिया हुआ आपका क्या 250 इंटू 17, मीन्स आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है तो आंसर आएगा 4250, ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू, ओके। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 नेबर्स इज ₹4250, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर मैं थोड़ा फास्ट गया रहूँगा तो प्लीज़ उसको एक बार फिर से जाके देखिए, क्योंकि देखिए आपका 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं फास्ट थोड़ा जा रहा था। तो उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स में इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकें और अच्छी अच्छी वीडियो में और ला सकूँ आपके लिए, ओके। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और होमवर्क का आंसर आप बताइए कि आपने किया है नहीं, आपको जो आंसर था वो 4 या 5 वो आपको आया है नहीं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज़ कमेंट योर आंसर। बाय एवरीवन।